रिस्पेक्ट के साथ कि आप इधर जंगचू तैयार कर रहे हैं ना भाई साहब, तो पहले मैं एक एजुकेटेड लड़की हूँ, ठीक है, और मैं सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ। मुझे तो हंसी आती है उनकी वीडियोस देख के। इस तरह की वीडियोस बना के 2-2 मिनट की वीडियोस बना के आप जहादी तैयार कर रहे हैं। पहली बात ये कि आप दुनिया जितनी डेवलप हो चुकी है, सिर्फ गोलियां हाथ में पकड़ के जंगे नहीं होती। आप क्या चैलेंज करती हैं उन्हें? आप वो आए आके सबसे पहले तो मुझसे बात करें ना, मेरे साथ 1-to-1 डिबेट करें, मुझसे इस चीज में बात करें कि वो ग़ज़वा-ए हिंद बेसिकली क्या है, किसको रहे हैं, उनके नजदीक ग़ज़वा-ए हिंद है क्या। पहले तो वो मुझे उनके नजदीक ग़ज़वा-ए हिंद की डेफिनेशन क्या है, मुझे वो सबसे पहले वो समझाएं, और फिर मुझे ये बताएं कि वो क्या सोच के 2-2 मिनट की वीडियोस बना के वो राइफल चलाना सिखा रहे हैं, और वो बताएं कि वो जिम्मेदारी लेते हैं इस चीज की जो चीज वो प्रमोट कर रहे हैं। ये चीज और एक भारतीय होने के नाते मैं उन जाहिल गवार अरबों के जहनी गुलामों को साफ अल्फाजों में बता देना चाहता हूं कि जिस दिन तुम लोगों ने भारत की ओर अपना एक भी नापाक कदम बढ़ाया, उसी दिन धरती के नक्शे से तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 को जोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। जय हिंद दोस्तों, क्या आप सबको पता है जल्द ही ग़ज़वा-ए हिंद शुरू होने वाला है। अब हमारे भारत को बचाने वाला कोई नहीं है। हम भारतवासी इन अरबी गुलामों के भी गुलाम होने वाले हैं। भारत पर कब्जा करने के लिए इन अरबी गुलामों को ट्रेनिंग भी दी जाने लगी है। यार, मैं इतनी सीरियस बात कर रहा हूँ और आप लोग मेरी बात को तवज्जो ही नहीं दे रहे हैं। भाई, मैं सच कह रहा हूँ, जिनके घरों में आटे के कनस्तर खाली पड़े हैं, जो दाने दाने के लिए भीख मांगते फिरते हैं, जिनके घरों में पैदा होने वाले बच्चे भी कर्ज में डूबे हुए होते हैं, जो खुद ही एक दूसरे के मस्जिदों को निस्तेनाबूद करते रहते हैं, आज वही लोग भारत को गुलाम बनाने की तैयारी में हैं। ये वो लोग हैं जिनकी ठुकाई भारत बार बार लगातार करता आया है। जब जब इन लोगों ने अपनी बुरी नजर भारत पर डाली है, भारत ने इनको खून के आंसू रुलाए हैं, पर ये अरबों के ज़हनी गुलाम अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। आइए सबसे पहले देखते हैं आखिर मैं ऐसी बातें क्यों कर रहा हूँ। एक साइड पे रशिया के प्रेसिडेंट ने ये स्टेटमेंट दी है कि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री। दूसरी साइड पे अगर पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान के एक इंटेलेक्चुअल समझे जाते हैं ज़ाद हामिद दाल टोपी के नाम से, जो थोड़े फेमस हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट बल्कि प्रॉपर वीडियो बनाई है जिसमें वो पाकिस्तान के नौजवानों को ग़ज़वा हिंद की तैयारी करवाते नजर आ रहे हैं। इन दोनों चीजों के ऊपर अंबर हाशमी से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम अंबर जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक ठाक। क्या कहना चाहेंगी आप ग़ज़वा हिंद की तैयारी, जो ऑनलाइन ग़ज़वा हिंद की तैयारी ज़ाद अहमद साहब करवा रहे हैं, दूसरी साइड पे रशिया के प्रेसिडेंट ने स्टेटमेंट दी है, क्या कहना चाहेंगे? ग़ज़वा-ए हिंद ऐसा टॉपिक है, इसके ऊपर अगर मैं बात करूंगी ना तो बड़े बड़े मौलवियों को बड़ी मिर्चें लगेंगी। अच्छा, तो आप में अगर हिम्मत है ना, तो फिर मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप किसी दिन मखसूस सिर्फ इसी टॉपिक पे मुझसे बात करें, ताकि फिर आपको करने का मजा है और मुझे बताने का मजा है, डिटेल में बताने का मजा है। फिलहाल आप आए टॉपिक की तरफ। जो आपने बात की है ना कि रशिया इस टाइम कह रहा है कि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री, तो इस टाइम चौधरी साहब सिर्फ रशिया नहीं, पूरी दुनिया का ये कहना है कि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री। ठीक है, अमेरिका को देख लें जो कि सुपर पावर है, वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो इंडिया को प्रॉफिटेबल कंट्री मानता है। चाइना को देख लें जो उसका दुश्मन रहा है, ठीक है, उसकी मजबूरी बनी हुई है इस टाइम इंडिया के साथ ट्रेड करना। क्यों? क्योंकि इंडिया इज अ प्रॉफिटेबल कंट्री। सिर्फ यही नहीं, दुनिया के जो मुस्लिम ममालिक है, सऊदी अरब है, यूएई है, वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं इंडिया के साथ, क्योंकि वो प्रॉफिटेबल कंट्री है। ठीक है, अफ्रीका बार बार बुला रहा है अपनी तरफ की, आप हमारे पास आए, हमारे साथ प्रोजेक्ट्स करें, हमारे साथ ट्रेड करें। क्यों? क्योंकि वो प्रॉफिटेबल कंट्री है। या वो लोग समझते हैं प्रॉफिटेबल कंट्री समझते हैं? मुझे ये बताएं, कौन सी ऐसी कंट्री है, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने अब तक इंडिया के साथ ट्रेड किया और उसका कोई नुकसान हुआ हो? प्रॉफिटेबल कंट्री है वो, तो उसके साथ ट्रेड कर रहे हैं, उसके साथ लोग जुड़ रहे हैं, उनकी मजबूरी बन गई है इस टाइम उनके साथ जुड़ना। ठीक हो गया। और दूसरी साइड पे अगर मैं तो ये कहना चाहूंगा कि हमें भी जितना जल्द हो ये बेहतर है कि हम इस चीज को समझेंगे, भाई कौन से कंट्री से हमें ट्रेड करने का फायदा होगा और किस कंट्री से ट्रेड करने का नुकसान होगा। अगर पास में देखें किससे हमने नुकसान लिया, ट्रेड करके हमें फायदा हुआ, नुकसान हुआ ट्रेड बंद करके। आप देखें ना, नुकसान इंडिया के साथ अगर किसी की ट्रेड बंद होती है उसमें इंडिया का कोई नुकसान नहीं हो रहा, बल्कि आपने देखा होगा पाकिस्तान की आज से 4-5 साल पहले इंडिया के साथ ट्रेड अच्छी थी, अब नहीं है, तो पाकिस्तान के क्या हालात हैं। ठीक है, इस टाइम आलू और प्याज का आप रेट देखें पिछले 4-5 साल से कहाँ था, कंपेयर करें और कितनी तेजी से कहाँ जा रहा है। बांग्लादेश को देख लें, जिसकी हम इस टाइम हम लोग खड़े होकर सड़कों पे मिसालें देते थे कि बहुत रैपिडली आगे जा रहा है, ग्रो कर रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके रिलेशन थोड़े से खराब हुए हैं इंडिया के साथ, उसका असर पड़ा है। 6-7 माह में वो बांग्लादेश से समझ लें बांग्लादेश बन गया, और अगर यही सूरत हाल रही ना तो बांग्लादेश समझे बंद है। उसकी वजह ये है कि आप ये देखिए बांग्लादेश की बिजली कहाँ से आ रही है, मोस्टली इंडिया से आ रही है। उनकी खुराक जो है
उनकी सब्जियां हैं, उनके फल हैं, उनका राशन है, वो कहाँ से आ रहा है? वो मोस्टली इंडिया से आ रहा है। तो नुकसान अगर ट्रेड बंद होती है तो इसमें इंडिया का कोई नुकसान नहीं है। वो कंट्रीज जिनकी ट्रेड बंद हुई है इंडिया के साथ, नुकसान में वो है। पाकिस्तान आपके सामने है, बांग्लादेश आपके सामने है। बल्कि हमें ये समझने की जरूरत है चौधरी साहब, मैं आपको बात करने का मौका देती हूँ, हमें ये समझने की जरूरत है कि इस टाइम जितना जल्दी हम समझेंगे, जितना जल्दी हम समझेंगे, इस बात को पिक करेंगे, उतना जल्दी हमारा ही फायदा है, हम ही डेवलपमेंट की तरफ जाएंगे। नहीं, मुझे मौका इसलिए दे, मैं भी इस वीडियो में आपके साथ मौजूद हूँ। आप तो बिल्कुल ऐसे स्टार्ट हो गई हैं जैसे कोई स्पीच कर रही हैं। इधर दूसरे भी भाई मौजूद हैं, वो भी आपकी बात सुन रहे हैं। मुझे ये बताएं, आपने ये बोला कि गजवा हिंद पे किसी दिन प्रॉपर हम बात करेंगे। अगर आप में इतनी हिम्मत है तो मैंने तो आपकी स्टेटमेंट आगे चलानी है, मुझे भी कोई इशू नहीं, मैं भी चलाऊंगा, प्रॉपर बात करेंगे। लेकिन अभी ये जो स्टेटमेंट जाहिद अहमद साहब की तरफ से आई है, उसके ऊपर कोई तो ओपिनियन दे ना आप अपना, के भाई ऑनलाइन वो राइफल पकड़ के कह रहे हैं कि आ जाओ गजवा हिंद की ट्रेनिंग करते हैं या प्रैक्टिस। अब ये देखे ना, बात हंसी वाली बात नहीं है। सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये कौन सी जंग है जिसकी ट्रेनिंग यूट्यूब पे हो रही है ऑनलाइन? बढ़ गई वो ट्रेनिंग, वो सारी ट्रेनिंग, ये जो सोल्जर्स को इतने सालों की, इतने महीनों की ट्रेनिंग दी जाती है उनको बॉर्डर पे खड़ा करने के लिए, उनको हथियार चलाना सिखाने के लिए, वो तो फिर मतलब जीरो है। ये मजाक हो रहा है इतने सालों से। आप 1 मिनट की वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को राइफल चलाना सिखा देंगे, उनको पकड़ना सिखा देंगे, उनको जंग के लिए आप मादा कर लेंगे। और मुझे ये बताएं, ये लाल टोपी वाले भाई साहब जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनकी वीडियो को मैं क्या वैल्यू दूं? उनकी तो वीडियोस इस तरह की तमाशाई और मजाक वाली वीडियोस आए दिन आई रहती हैं। आज से 10 साल पहले उनकी वीडियो आई थी कि पाकिस्तान दुनिया की बड़ी ताकत बन जाएगा, वो पूरी दुनिया को कंट्रोल करेगा। कहाँ गई वो प्रेडिक्शन? किसने सच होती देखी है? क़यामत की प्रेडिक्शन। ठीक है, कभी वो कहते हैं 20 साल बाद क़यामत आ जाएगी, उनकी अब तक एक भी प्रेडिक्शन कोई लॉजिकल है, कोई सही साबित हुई है? मैं उस बंदे की बात पे आपको जवाब दूं जिसकी बात मेरे नजदीक वैल्यू रखती हो या सीरियस लेने के काबिल हो। कम से कम मेरे नजदीक ये साहब जो है ना, वो सीरियस लेने के काबिल नहीं है। और उसके ऊपर ये सबसे बड़ा तमाशा कि आप यूट्यूब की उसमें गजवा हिंद के लिए तैयारी हो रही है या नहीं हो रही। हाँ, लेकिन हमारी नौजवान जो नस्ल है वो इतनी मुश्तिल हो रही है कि हाँ, गलियों में, दरीचों में, मोहल्लों में एक बंदा गजवा हिंद आपस में लड़ रहे, गोलियों की ट्रेनिंग यूट्यूब पे देख के इतने लोग कॉन्फिडेंट हो गए कि दिन दहाड़े यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में वो उड़ा देते हैं नौजवान, एक दूसरे को कत्ल कर देते हैं सरेआम। ठीक हो गया। अभी बल्कि आज का एक वाकया बड़ा अफसोसनाक है, पाकिस्तान में लाहौर में एक यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट ने दूसरे स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी टाइम के अंदर जो सा वो अटैक किया, फायर किया और उसे खत्म कर दिया। बड़ी शायद ये वीडियोस का असर कहीं ना कहीं तो पड़ता है ना। फिर जारी बात है, गजवा हिंद हम बॉर्डर पे जाके नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं तो करेंगे। दोस्तों, ये पाकिस्तानी लाल टोपी वाला बंदा अब पूरी तरह से दिमागी अपंग हो चुका है। अब तो बाकायदा दिमागी अपंग का सर्टिफिकेट इशू कर दिया है। लेकिन कुछ लोग अभी भी हैं जो इस लाल टोपी के चक्कर में अपने भी लाल करवाना चाहते हैं। आइए देखते हैं ये मोहतरमा और क्या बता रही हैं। जो जिसे गलत लगेगा। अच्छा, अमर जी क्या कहना चाहेंगे? जो उन्होंने स्टेटमेंट दी, आपने बोला कि वैल्यू नहीं है, लेकिन ये आपकी ओपिनियन, आप एक एजुकेटेड हैं या थोड़ी अपनी एक सोच रखती हैं, लेकिन ये जितने मेरे सारे भाई खड़े हैं इन्हें मैं चैलेंज करता हूँ। इनमें इस्लाम का, ईमान का जज्बा इतना मौजूद है। अभी किसी से पूछ ले, हाँ भाई गजवा हिंद करोगे, वो सब कहेंगे गजवा हिंद करेंगे। हाँ जी, गजवा हिंद करेंगे आप लोग या नहीं करेंगे? गजवा हिंद के बारे में क्या कहना चाहेंगे? करेंगे? हाँ, गजवा हिंद करेंगे जी। ठीक है, गजवा हिंद के बारे में क्या कहना चाहेंगे? करेंगे। किसके खिलाफ? इधर थोड़ा सा आ जाए, किसके खिलाफ करेंगे? क्या? मुसलमानों को नहीं, किसके खिलाफ गजवा हिंद होगा? जंग किसके खिलाफ करेंगे? काफिरों के। बात ये देखे ना, जिससे भी अब आपने तो कह दिया कि बात की वैल्यू नहीं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो बात की, उनके बात इसमें इनका अपना कसूर है ना। मेरी बात सुने, ये टेक्नोलॉजी का दौर है। हाँ। इल्म नहीं भी है तो यार अवेयरनेस तो सबके पास पहुंचने का जरिया है ना। कि क्यों अब तक अपनी जहालत की जिम्मेदार ये लोग खुद भी हैं। अच्छा। मैं सारा जिम्मा जो है ना उन मौलवियों को और लाल टोपी वाले इस तरह के लोगों को सारा जिम्मा नहीं दे सकती। जिम्मेदार ये लोग खुद भी हैं। अच्छा। इनके अंदर समझ बूझ ही नहीं है इतनी यार, किसी चीज के ऊपर हम रिसर्च कर लें, किसी चीज की डेप्थ में चले जाएं, उसके ऊपर हम देख तो लें उसकी हकीकत है क्या, उसकी हकीकत हम जान तो लें। ठीक हो गया। और दूसरे नंबर पे आपको क्या लगता है, इस टाइम जो पाकिस्तान की सिचुएशन है, हमें ये वीडियोस बनानी चाहिए या फिर हमें एजुकेशन, हमें हेल्थ, हमें मतलब किस चीज के ऊपर? जो सूरत हाल है ना भाई साहब, चौधरी साहब, जो सूरत हाल चल रही है ना, गजवा हिंद होना है या नहीं होना इसका तो नहीं पता। अच्छा। लेकिन ये साफ नजर आ रहा है कि बाकी सारी कंट्रीज पाकिस्तान का बाइकआउट करती हुई हमें नजर आ रही हैं, वो करती जा रही है और आपस में यूनाइटेड होती जा रही है। गजवा हिंद अगर करना है तो कैसे कर लेना है? अच्छा। उसके लिए पहली शर्त तो ये है कि आप आपस में मुत्तफिक हो। हमारे मौलवी आपस में लड़ते लड़ते जो है वो नहीं थकते, एक दूसरे को सेक्ट की बुनियाद पर 12 चिनार के वाकये कितना को टाइम हुआ है मुझे बताएं। आपस में जब तक यूनिटी ना हो गजवा हिंद मुमकिन ही नहीं है। अच्छा। ठीक है, और दूसरी बात, गजवा हिंद हो या ना हो, लेकिन ये साफ नजर आ रहा है
दूसरी कंट्रीज आप देखते जा रहे हैं, बहुत सारी कंट्रीज ने पाकिस्तानियों को रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उनको वीजा नहीं देते। आप सऊदी अरब का वीजा आप नहीं जा सकते, ठीक है। आप बहुत सारी कंट्रीज में जाके आप जॉब नहीं कर सकते, वहाँ पर आप बिजनेस नहीं कर सकते, आप रेजिडेंस नहीं ले सकते, ठीक है। हर तरह से आपको बाइकआउट करते जा रहे हैं और आपस में उनकी यूनिटी होती जा रही है। मैं ये कहता हूँ कि हमें वीडियोस, यानी कि अगर कोई उन्हें सुनता है इंटेलेक्चुअल, वैसे तो आजकल उनको ना तो पाकिस्तान में कोई वर्थ दी जा रही है और ना इंटरनेशनल लेवल पे उन्हें कोई इतना डिस्कस किया जा रहा है। जितने भी लोग देख रहे हैं ना, आपको नहीं लगता उन्हें लोगों को तो ये बताना चाहिए ना कि यार एजुकेशन में हम ऐसे आगे जा सकते हैं। आपने अगर जंग करनी है तो हेल्थ में जंग करो, आओ गुर्बत के खिलाफ गज़वाए गुर्बत करो, गज़वाए जंगे होती हैं भरे हुए पेट के साथ। अच्छा, समझ आए? मैं कहता हूं फिर भी बात सुने, आप गज़वा हिंद छोड़े, इस टाइम जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, अच्छा। गुर्बत देख लें, एजुकेशन देख लें, टेक्नोलॉजी देख, वेपन है हमारे पास। अच्छा। इस टाइम जो कोई छोटी मोटी जंग गज़वा हिंद को छोड़े वो बहुत बड़ी बात है। अच्छा। छोटी मोटी जंग भी लग जाए अगर, तो हमारे तो यहाँ पे कर्जे ही नहीं हमसे पूरे हो रहे। हमने वेपन्स कहाँ से पूरे अल्लाह करने ना हैं? करे कोई जंग लगे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे मेरे मुंह और में। दूसरा सवाल ये है अंबर जी, मुझे ये बताएं, अगर लेट्स सपोज जो गज़वा हिंद का कंसेप्ट ये बताया जाता है ना, इस्लामिक कंट्रीज मिल जाएंगे, ये हो जाएगा, मतलब सब मिल के ये करेंगे, मुझे इस टाइम बताएं कि कौन से इस्लामिक कंट्रीज पाकिस्तान के साथ है। मुझे 3 इस्लामिक कंट्रीज के नाम बता दें जो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं इस टाइम। मैं तो नहीं छोटी से कुछ भी कह सकती। नहीं, क्या ईरान साथ खड़ा है? नहीं, ना या ईरान साथ है, अफगानिस्तान, ना सऊदी अरब साथ नहीं है। जो हमारी बाउंड्रीज के साथ है अफगानिस्तान, वो हमारे साथ नहीं है, ठीक है। कोई भी हमारे साथ नहीं है। तो फिर हम किस जंगी इस तरह से नहीं लड़ी दूसरे जाती। नंबर पे वो कंट्री साथ नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो यूथ है, जो नौजवान है, उनके माइंड में क्या असर पड़ता है। मैं तो कहता हूँ अमर जी, अगर आपको मौका मिले कि अगर ज़ाद अहमद को हम इनवाइट करें, या आप क्या इसके ऊपर मैं चैलेंज करती हूँ उनको, अच्छा, ठीक है, मैं बड़ी किसे? रिस्पेक्ट के साथ, कि आपको इधर जंगजू तैयार कर रहे हैं ना भाई साहब, तो पहले मैं एक एजुकेटेड लड़की हूँ, ठीक है, और मैं सिर्फ एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। मुझे तो हंसी आती है उनकी वीडियोस देख के। ठीक है, इस तो तरह आप की क्या वीडियोस बना के 2-2 मिनट की वीडियोस बना के आप जहादी तैयार कर रहे हैं। ठीक है। पहली बात ये कि आप दुनिया जितनी डेवलप हो चुकी है, जितनी ठीक है। डेवलप हो चुकी है, सिर्फ गोलियां हाथ में पकड़ के जंगे नहीं होती। नहीं, आप क्या चैलेंज करती हैं उन्हें? आप वो चैलेंज आए आके सबसे पहले तो मुझसे बात करें ना, मेरे साथ One to one debate करें। डिबेट करें, मुझसे इस चीज में बात करें कि वो गज़वा हिंद बेसिकली क्या है, किसको रहे हैं, उनके ठीक नजदीक है। गज़वा हिंद है क्या, क्या ये पहले मतलब- तो वो मुझे उनके नजदीक गज़वा हिंद की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। मुझे वो सबसे पहले वो समझाएं। ठीक है, चलो और जी, फिर मुझे अगर- ये बताएं कि वो क्या सोच के 2-2 ऐसे- मिनट की वीडियोस बना के ठीक है। वो राइफल चलाना सिखा रहे हैं, आपको और नहीं- वो बताएं कि वो जिम्मेदारी लेते हैं इस चीज की, जो चीज वो प्रमोट कर रहे हैं। ये चीज में ये बड़ी कौन लेगा इस चीज की जिम्मेदारी? ऐसे ही आपने है। नौजवानों को इतना मुश्तिल कर दिया है, गज़वा हिंद को छोड़ो, वो एक दूसरे के दुश्मन, वो एक दूसरे पर प्रैक्टिकल कर रहे हैं। कौन है जिम्मेदार इस चीज का? आप लेते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी? गवर्नमेंट की तरफ से आपको ये लोग या अरे भाई, ये तो बड़ी अजीब बात है। अभी तक गजवाए हिंद करने वालों को यही नहीं पता गजवाए हिंद है क्या। यानी कि सारी की सारी बातें हवा हवाई। हद है यार। इन लोगों की किस बात पर भरोसा करें, किस बात पर ना करें, कुछ समझ में नहीं आता। इन लोगों के ईमान ने ही इन लोगों के दिमाग को खोखला कर डाला है। इसीलिए ये लोग ना तो खुद चैन से रहते हैं और ना दूसरों को चैन से रहने देना चाहते हैं। इस टाइम जो हमारी सूरत हाल है ना, हमें गज़वा हिंद की नहीं, हमें गज़वा इल्म की जरूरत है। हमें गज़वा हिंद की नहीं, हमें गज़वा रोजगार की जरूरत है। हमें टेक्नोलॉजी, हम पढ़े कहाँ हुए हैं? दुनिया के साथ कदम के साथ कदम से कदम मिला के तो हम चल नहीं सकते। ठीक है। हमने फतह कैसे करना है? ठीक है, मुझे ये बताएं। अपने राइट्स को जानने Education की। नहीं। हमारे पास, हमारे लोगों को ये नहीं पता कि अपने राइट्स कैसे मांगने हैं। ठीक है। अभी ये 3-4 दिन पहले की बात है, तो- साउथ कोरिया में हाँ 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 हाँ, उनके प्रेसिडेंट ने मार्शल लॉ लगाने की कोशिश की है। कुछ घंटों के अंदर पब्लिक बाहर आ गई। उनके बूढ़े, बच्चे, नौजवान, हर शख्स सड़कों में निकले। कुछ है। घंटों में उन्होंने वो फैसला जो है उसकी तरदीद करवाई है, उसकी मजम्मत की और उसको कैंसिल करवाया है। ठीक हो गया। ये मैं ये समझता हूँ, ये क्या हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलाया गया? नहीं, कि भाई हमारे ये लोगों देखें, को ये वहाँ पे- सिखाया जाता है कि आपने राइफल कैसे चलानी है, मुश्तिल कैसे होना है, एक दूसरे का गिरेबान कैसे पकड़ना है, ठीक है। फिरकों के नाम पे एक दूसरे के साथ लड़ाई कैसे करनी मैं है। ये समझता हूँ कि मजहब एक ऐसी चीज है जो कोई भी दुनिया का कोई भी इंसान हो, कहीं ना कहीं इमोशंस रखता है मजहब को। बिल्कुल मैं है। खुद इमोशंस ये रखता हूँ, आप भी बहुत रखते हैं। सेंसिटिव लेकिन हर बंदा रखता है, लेकिन इसको मेरी use रिक्वेस्ट किया जा है, रहा है। मेरी रिक्वेस्ट है, मैं हाथ जोड़ के कहती हूँ कि इस टाइम हमारी रोटी पूरी नहीं हो रही, जाहिल हम हैं, रोजगार हमारे पास नहीं है, सेहत हमारे पास नहीं है, इज्जत हमारे पास नहीं है पूरी दुनिया में। पूरी दुनिया हमें मंगता कहती है। ठीक है। खुदा का वास्ता है, मजहब जो है वो एक उसे मिसयूज ना इसका किया। मिसयूज ना करें, उसके नाम पर लोगों को जज्बाती मत करें, उनको भड़काएं मत, उनको गलत डायमेंशन में मत लेकर जाएं। जज्बा एक ऐसा मजहब, एक ऐसा जज्बा है कि उसका पॉजिटिव यूज
करके नेगेटिव वे में ना ले। ये जितने लोग खड़े हैं, आपको लगता है कि इनको आपकी बातें समझ आ रही होंगी क्या? ये बस खड़े होकर देख रहे हैं ये लड़की क्या रोड पे खड़ा होकर बोल रही है, क्या आपको लगता है बातें? सिर्फ ये नजर आ रहा होगा कि ये लड़की है और ये बोल रही है, और इसने दुपट्टा भी नहीं लिया, दुपट्टा भी नहीं लिया हुआ, ठीक हो क्योंकि इनकी सोच वहाँ तक महदूद की है ना। बीच में कुछ अच्छे लोग भी मौजूद होते हैं, ऐसी बात नहीं है भाईजान। ये जो बात कर रही है ठीक कर रही है, या आपके ख्याल से ऐसी बस बोल रही है और बस? ठीक बात कर रही है। ठीक है, हमें एजुकेशन की, हमें हेल्थ की, हमें टेक्नोलॉजी की, हमें यूनाइटेड होने की जरूरत है या नहीं है? बिल्कुल है। ठीक है, हमें गज़वा हिंद की जरूरत नहीं है, हमें भूख, बेरोजगारी, इसको खत्म करने की जरूरत है। जबरदस्त। आए मजीद, आप क्या कहना चाहेंगे? हमें एजुकेशन की, गुर्बत को दूर करने की, हेल्थ की जरूरत है या नहीं है? जी है। ठीक है, आपको मजे की बात बताता हूँ। मैं तो डेली बेस पे प्रोग्राम करता हूँ। कल मैं एक भाई से प्रोग्राम कर रहा था, वीडियो कर रहा था, एजुकेटेड थे, वकील थे, ठीक है, उनकी अपनी ओपिनियन है, लेकिन मैं हैरान हुआ। एजुकेटेड इंसान ये कह रहा था कि पाकिस्तान में अगर पानी का कोई मसला आता है तो वो इंडिया की वजह से, पाकिस्तान में गुर्बत का कोई मसला आता है तो इंडिया की वजह से, पाकिस्तान में आता है। इतने सालों से इनको पता है ना कि ये मसला हो रहा है, हाँ। इन्होंने उसका कोई हल क्यों नहीं तलाश किया अभी तक? ठीक है, मुझे बताएं। ठीक हो गया, चलो मान लो। वो कहते हैं इवन पाकिस्तान में, ये बलोचिस्तान में जो भी इशू होते हैं ये भी इंडिया करा रहा है, केपीके में जो इशू होते हैं वो भी इंडिया करवा रहा है, इस्लामाबाद में जो इशू हो रहे हैं वो भी इंडिया करवा रहा है। हम सुस्त है ना, या हमें अपने ठीक करना ही नहीं है। इल्जाम लगाओ, बात खत्म करो, हमें इन्वेस्टिगेट ही करना, हमने लोगों को सजाएं नहीं देनी, हमने कानून भी बना हुआ है। मैं नहीं कहती कि पाकिस्तान का कानून खोखला है, अच्छा, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूंगी। मैं पाकिस्तान के आइन की रिस्पेक्ट करती हूँ, कानून की रिस्पेक्ट करती हूँ, अदालतों की, ठीक है, सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ। इम्प्लीमेंटेशन अगर हम मान लें कि हमारी गलती है, हमें इम्प्लीमेंट नहीं करना पड़ जाएगा, वो हम क्यों कर लें भाई? हम सब मिले हुए ना, हमारे मफाद है, आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। और सेकेंडली हम कहते हैं कानून को फॉलो करें, लेकिन मेरे अलावा ये सब फॉलो करें, मैं ना करूँ। हम कहते हैं करप्शन खत्म हो, लेकिन मेरे अलावा ये सब लोग करप्शन करना छोड़ दे, मैं ना खत्म करूं। यहाँ खड़ा होकर हर शख्स सियासतदान को करप्ट कहेगा, लेकिन अब मेरी बात का मतलब ये नहीं है कि मैं उनको करप्ट नहीं मानती, ठीक है? सियासतदान को हर बंदा यहाँ पे खड़ा हुआ करप्ट करेगा, अपनी जात को कोई नहीं करेगा। वो स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी से फुटा मार के आए हुए हैं, ठीक है, घरों से फीसें ले लेके अयाशियों पे उड़ा देते हैं, वो नहीं कहेंगे कि हम करप्ट हैं। वो पेंचर वाला जो खुद बार बार बेईमानी करता है, वो कभी नहीं कहेगा, वो कभी नहीं कहेगा मैं करप्ट हूँ, ठीक है? वो बंदा जो बिजली चोरी कर रहा है, खुद गैस चोरी कर रहा है, वो कभी नहीं कहेगा मैं करप्ट हूँ, लेकिन हाँ हर शख्स ये कहेगा गवर्नमेंट करप्ट है, ठीक है? ये असूल है, जैसी अवाम हो उनके ऊपर हुक्मरान भी वैसे आते हैं। और नसीहत का असर तब होता है जब आप खुद बाअमल हो, जब आप खुद प्रैक्टिकल हो उन चीजों में। हम सच बोलना शुरू कर दें, उसके बाद हम क्वेश्चन कर सकते हैं अपने पॉलिटिशियंस को। हम ईमानदारी करना शुरू करते हैं, उसके बाद हम काउंटर। और मैं देखती हूँ जब हम खुद ईमानदार होंगे, सच्चे होंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं, मैं देखती हूँ उनकी कैसे जुर्रत होती है कि वो हमें जवाब ना दें। मैं देखती हूँ वो कैसे नहीं लरसते, झूठे के सामने खड़ा ही झूठा होता है, तो उसने क्या लरसना है, उसने क्या डरना है? आप ये कह रही है ना, अगर हम सच बोलेंगे तो कैसे पॉलिटिशियन जवाब देंगे? वो जवाब नहीं देंगे, आपको वैसे ही उठा देंगे। वो फिर ये भी तो इशू है ना, वो जवाब देने के, वो उन्हें पता है कि इस बंदे ने इतना सच बोल दिया कि अब इसे मजीद सच बोला तो एक्सपोज हो जाएगा। मेरी बात सुने, अभी मैंने आपको कोरिया की एग्जांपल दी, ठीक है, वो सब लोग इकट्ठे होके निकले, उठाया गया? कोई नहीं उठाया गया। अगर जाने गई भी है तो उनका कंट्री बच गया। जाने तो हमारे भी इधर आए दिन प्रोटेस्ट में कोई 1, कोई 2, कोई 4, कोई 5, कोई 10 जाती हैं। कभी पारा चिनार में वाक़या होता है 150 के करीब, बलोचिस्तान में आए दिन अटैक होता है, कभी सुनने में आता है 10 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान चले गए, जाने चली गई, कभी आम सिविलियन की जाने तो इधर आम हो गई है ना। ये 10-15 लोगों की जान जाना आम हो गया। हमने अपनी रोजी रोटी की तरफ क्या ही ध्यान देना है, ठीक है? जब हमारी जानी महफूज नहीं है, हम इन झगड़ों से, लड़ाइयों से क्या हम ध्यान दें यार? गज़वा हिंद की बातें करते हैं हम, हंसी आती है मुझे। और हम राइफलें चलाना सिखा रहे हैं, कलम चलाना तो सिखा लो, रोटी कमाना सिखा लो, कलम चलाना सिखा लो इन लोगों को। इस कौम को स्क्रॉल करने के अलावा कुछ करना सिखा दो, खुदा का वास्ता है, उसके बाद बात करना गज़वा हिंद। बड़ा अच्छा लगा। इस खातून ने गज़वा हिंद की बात करने वाले लोगों को काफी अच्छी नसीहत देने की कोशिश की, पर ये लोग समझने वाले नहीं हैं। जब तक इन लोगों की आंखों पर इनके दीन की पट्टी बंधी रहेगी, तब तक इनके मुल्ला मौलवी सिर्फ इनको जहलियत सिखाएंगे और अपने इशारों पर नचाते रहेंगे। इसीलिए इन लोगों को सबसे पहले अपनी दीन की पट्टी हटाकर सच्चाई को जानना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। और एक भारतीय होने के नाते मैं उन जाहिल गवार अरबों के ज़हनी गुलामों को साफ अल्फाजों में बता देना चाहता हूँ कि जिस दिन तुम लोगों ने भारत की ओर अपना एक भी नापाक कदम बढ़ाया, उसी दिन धरती के नक्शे से तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।